हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ, रिलायंस इंडिया की तरफ से रिलायंस पावर, रिलायंस एनर्जी या फिर रिलायंस ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट की तरफ से इंटर्न पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है। कोई एक दो पोस्ट पर नहीं, टोटल 4500 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यानी कि 4500 प्लस पोस्ट पर इंटर्न की वैकेंसीज आउट की गई है 2025-26 के लिए। दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी भर्ती है ये, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, ऑल इंडिया के डिप्लोमा पास आउट, ऑल इंडिया के डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपने आईआईटी से भी किया, आईएम से लोग यहाँ पर इंटर्न करने के लिए आते हैं, या फिर बीएचयू से, डीयू वगैरह से किया है, आपने एमबीए वगैरह कर ली हो, सीए कर रखा है, आईसीएडब्ल्यू या फिर एलएलबी वगैरह, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वालिफिकेशंस के लिए इतनी बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 4500 में से, वो मोस्टली सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक बार बम्पर वैकेंसीज रिलायंस पावर से। तीन डिपार्टमेंट है मोस्टली, ऑयल एंड गैस का होगा, यानी कि आपका एक पावर होगा, एक एनर्जी सेक्टर से होगा, और होगा आपका ऑयल एंड गैस। सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा का, जिनमें से ऑयल एंड गैस का डिपार्टमेंट है, यानी कि ऑयल एंड गैस एनर्जी। उसके बाद एनर्जी सेक्टर बोले तो पावर सेक्टर, चाहे सोलर पावर हो, विंड पावर हो, या फिर कोयला, यानी कि आपकी थर्मल पावर हो। तो मज़ा आएगा आप सभी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने में भी, क्योंकि 4500 पोस्ट है, कोई कम रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई है। ऑल इंडिया के मेल हो चाहे फीमेल हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं फॉर्म आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरनी है, का इंडियाज़ के कौन से स्टेट से किस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड कौन सा चलेगा, ब्रांच कौन सा रहने वाला है। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको पता चलने वाली है। दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताइए। डिप्लोमा वाले आप अपना ब्रांच कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको आना होगा लिंक्डइन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनका ऑफिशियल अकाउंट है। फॉलोवर देख लो, 4 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं, 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्किंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। रिलायंस में सिर्फ ये रिलायंस आता है, जियो अलग चीज़ है। रिलायंस में जिसमें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, या फिर रिटेल सेक्टर हो गया, इस सारे डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आउट की गई है। ये ऑफिशियल अकाउंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। एक बड़ी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इंडियाज़ के टॉप एमएनसीज की अकाउंटेंट लिस्टेड मिलेगी आपको, चाहे गवर्नमेंट की ही क्यों ना हो, सारा अकाउंट आपको मिल जाएगा। कोई भी अकाउंट देख लो, गवर्नमेंट की नहीं मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगी। उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, ये मिलेगी। और जो बड़ी कंपनीज हो गया, एमएनसीज के एचआर से डायरेक्टली आप कनेक्ट करके अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। डायरेक्टली कंपनी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एचआर को डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और अपनी जॉब पा सकते हैं। चलिए, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, वही हम देखने वाले हैं रिलायंस की तरफ से। 6 घंटे पहले नोटिफिकेशन आई है डियर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप देख सकते हैं, अनलॉक रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस विद इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन, अप्लाई नाउ थ्रू द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है वो इंटर्न की है, मैंने आपको पहले बताया। तो इंटर्न वही होता है, इंटर्नशिप की रिक्रूटमेंट स्कीम है। और पीएम इंटर्नशिप के तहत आपको एक योजना लॉन्च की गई है, आपको पता है पीएम इंटर्नशिप का। तो इंडियाज़ के जितने भी कंपनी है, चाहे टॉप एमएनसीज हो, लीडिंग गवर्नमेंट हो, पिछले सप्ताह ही एचपीसीएल से निकाली गई है। 1300 प्लस रिक्रूटमेंट है एचपीसीएल इंटर्नशिप की, जिसमें कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी सक्सेस दिलीप सर से देख सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है। 4500 इंटर्नशिप, मोर देन 4500 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन अलग अलग सेक्टर। मोर देन यानी 4500 से भी ज़्यादा है। सेक्टर देख लो, टोटल 5 सेक्टर से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग सेक्टर देखो तो पेट्रोकेमिकल्स हो गया, रिफिलिंग हो गया, जिसमें कि सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी में डिपार्टमेंट में। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 सेक्टर से रिक्रूटमेंट जो है वो आउट की गई है। रोल एंड ऑपरेशंस देखो तो टोटल रोल में
ऑपरेशन डिपार्टमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, बिजनेस डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, सप्लाई चेन होगा। लोकेशन तो सर्वेल लोकेशंस होगा, जो भी मेजर सिटी है लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड एनी अदर इंडियन स्टेट में जहाँ पर रिलायंस के पावर सेक्टर हैं या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्वालिफिकेशंस मिनिमम 10th पास, आईटीआई, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशंस। तो मिनिमम अगर आपने 10th पास भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी पोस्ट है। लेकिन जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस होगी, सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ज़्यादा है, ग्रेजुएशंस की भी है, बट आईटीआई डिप्लोमा की सबसे ज़्यादा है। एलिजिबिलिटी 21 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। करंटली नॉट इन फुल टाइम एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर ना ही तो आप जॉब कर रहे हो, ना ही आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, ना ही आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई का लिंक है, मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरनी है। सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। तो भैया ये है आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, पेड इंटर्नशिप एट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये गवर्नमेंट पेड करती है, आपको देने की जरूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है, एक बहुत बड़ी बात है। मोर देन 4500 अपॉर्चुनिटी, यानी कि टोटल 4500 प्लस ये वैकेंसीज है, जो कि ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ऑन स्किलिंग, नेटवर्किंग, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। एलिजिबिलिटी 21 से 24 साल, नॉट फुल, ये सब सारी चीज़ें बता चुका हूँ। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस क्लास 10 तो 12 तो अप्लाई कर ही सकते हैं। बेसिकली आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन कंपलसरी चाहिए। नॉन एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन एलिजिबल नहीं है। आईआईटी, आईएमएम, एनएलयू वगैरह किया हुआ है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीए वगैरह आपने सीएस से किया है, अप्लाई नहीं कर सकते। एनएपीएस या एनएटीएस पहले से अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऑलरेडी गवर्नमेंट से अगर आपने अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी फैमिली मेम्बर का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, वो एलिजिबल नहीं है। एनी फैमिली मेम्बर इन परमानेंट रेगुलर, आपके फैमिली में कोई सरकारी नौकरी है या फिर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है फैमिली में कोई भी, तो वो भी अप्लाई नहीं, आप नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ें आप देख लें। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा सेक्टर, जो सबसे बड़ी वैकेंसीज है ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर में। इसी में आईटीआई, डिप्लोमा की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि टेलीकॉम और रिटेल सर्विस में ये सब में तो ओनली 10th पास और नॉर्मल ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास और 12 पास। बाकी इसमें जो रिक्रूटमेंट है ओनली आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए ही एलिजिबल निकाली गई है। चलिए देखते हैं पहली, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट, इसमें भी आईटीआई और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकता है। वेयर हाउस मटेरियल डिस्पैच हेल्डर, इसमें डिप्लोमा और जो बीटेक किए हुए या फिर ग्रेजुएशन किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैगिंग ऑपरेटर, इसमें आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर, ये आईटीआई की वैकेंसीज है। टेक्नीशियन में फिटर की पोस्ट है, ये एक आईटीआई पोस्ट है। ग्राइंडर, मशीनिस्ट ग्राइंडर आईटीआई हो गया। स्काफ होल्डर आईटीआई हो गया। गैस कटर आईटीआई हो गया, वेल्डर गैस कटर। फिर आपका रिगर आईटीआई हो गया। वेल्डर फैब्रिकेटर आईटीआई। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशंस, इसमें आईटीआई डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आईटीआई डिप्लोमा, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ड्राफ्टमैन, इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट और आईटीआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर में आईटीआई, पेंटर में आईटीआई। अब बताओ कि मोस्टली कितनी वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया की कैंडिडेट, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो आप। होम सर्विस इंटर्न में, इसमें जो ग्रेजुएशंस कैंडिडेट हैं या फिर 12 पास के कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल सेल्स इंटर्न में ये 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बम्पर वैकेंसीज है, ये पूरी नोटिफिकेशन से। इसका लिंक आपको हमारा लिंक्डइन पे मिल जाएगी, तो हमारे लिंक्डइन पे जाइए, हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल को फॉलो भी ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर लगातार जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। अप्लाई करने का तरीका बताते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करनी है। डायरेक्टली आप विजिट कर जाओगे पीएम प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम पे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइस। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लो। जैसे कि आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, एनएपीएस पे, एनएटीएस पे रजिस्ट्रेशन किया था ना, उस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करनी है। देन आपको फाइनल में आपको जाके लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद जितनी भी अप्रेंटिसशिप स्कीम, इंटर्नशिप स्कीम दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ शो करेगी, आप उस पर जाकर फॉर्म अप्लाई करोगे। कुछ चीज़ें देख लो, ये 1 साल की इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होती है या फिर इंटर्नशिप होता है प्रोसेसर। मंथली असेसमेंट आपको 4500 मिलेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 अलग से देगी, यानी कि 5000। देखिए ये 5000 जो है ये गवर्नमेंट का है, रिलायंस का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग चीज़ होता है। वन टाइम ग्रांट 6000 आपको मिलने वाला है, जो कि ईयरली मिलता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस भी आपका कवर्ड होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देती है। तो एक अलग ही मज़ा आएगा आपको जॉब करने में, इंटर्नशिप करने में। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में अंतर क्या है? देखिए, अगर सोचा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं है। इंटर्नशिप एक ही प्रकार अप्रेंटिसशिप जैसा ही है, और अप्रेंटिसशिप दोनों भाई भाई है। लेकिन इंटर्नशिप है वो बड़ा भाई है, अप्रेंटिसशिप छोटा भाई है। आप समझ गए ना? अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए, अगर आपका इंटर्न का सर्टिफिकेट है और आपका अप्रेंटिसशिप का भी सर्टिफिकेट है, मान लीजिए अगर कोई राम लड़का है, कोई श्याम लड़का है, क्वालिफिकेशन इंटरव्यू में सेम मार्क्स वो लाते हैं, बट राम जो है इंटर्नशिप किया है, श्याम जो है अप्रेंटिसशिप किया है, ये भी डिप्लोमा है, ये भी डिप्लोमा, या फिर ये भी आईटीआई, ये भी आईटीआई, तो सिलेक्शन सबसे पहले राम का होगा, बिकॉज उन्होंने इंटर्न किया है। तो इंटर्नशिप का ज़्यादा वैल्यू होता है इंडिया में, या फिर आउट ऑफ कंट्री भी जाओगे तो इसका ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये चीज़ें एक प्रकार की ट्रेनिंग है। उसके बाद रिलायंस इंडिया में जॉब हो सके मिले आपको, ये कोई कंप्लीटली नहीं है, बट हो सके, रिलायंस इंडिया है तो मिल भी सकती है। बाकी बात 4500 को जॉब देना पॉसिबल नहीं है, कुछ कैंडिडेट को हो सके मिले, नहीं तो बाद में आपको मिलेगी अलग अलग जगह पे। तो सही अप्लाई कीजिए, अगर इंटरेस्टेड हैं तो कोई डाउट नहीं होगा इसके रिगार्डिंग अप्लाई करने में, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये गवर्नमेंट की स्कीम है और रिलायंस के तहत लॉन्च की गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।